हेलो बच्चों सत्य कविता का ये अंतिम काव्यांश है जिसकी मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ। चलिए काव्यांश पढ़ते हैं। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। हम कह नहीं सकते, न तो हमें कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। स्फुरण का मतलब क्या है बच्चों? कपकपी। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? अर्थ परछाई या प्रतिछाया। तो चलिए बच्चों मैं आपको पहले प्रसंग के विषय में बताऊंगी कि प्रसंग में क्या कह रहा है कवि। कवि सत्य के अस्तित्व को जानना चाहता है। कवि किसके अस्तित्व को जानना चाहता है? कवि सत्य के अस्तित्व को जानना चाहता है। वह अपने जीवन में सत्य की सत्ता के अस्तित्व को समझना भी चाहता है। कवि अपने जीवन में चाहता है कि सत्य की जो सत्ता है उसके अस्तित्व को मैं पूरी रूप से जान जाऊं। व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। सत्य एक शाश्वत सत्ता है। कवि ने इसमें सत्य को क्या बताया है? एक शाश्वत सत्ता। इसका निश्चित रूप संसार के प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। सत्य जो है सभी के रूप में संसार के प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। यह सत्य हमारे पास से गुजरता है, हमारा स्पर्श करता है, किंतु इसकी कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं है। जैसे कि पहले काव्यांश बताया जा चुका है, इसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, यह स्थिर कभी भी नहीं रहता है। जिस सत्य का संचार हमारे हृदय में होता है उसे दूसरे अपने ढंग से ग्रहण करते हैं। हर इंसान इसको अपने अपने तरीके से अपने अंदर ग्रहण करता है। यह जानना कठिन है कि सत्य हमारी आंतरिक चेतना का अंग बना है या नहीं। सत्य को हम ग्रहण कर पाए हैं या नहीं, इसको जानना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मन में बहुत तीव्र उठने वाली भावना को हम आत्मा की आवाज़ के रूप में सत्य मान लेते हैं। कभी कभी कहते हैं कि मन में कुछ भावना उठती है तो मन कहता है ये कर लो, कभी मन कहता है ये मत करो, यह सही है या ये गलत है, इसका निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो आत्मा की आवाज़ है वो हमारी सत्य की आवाज़ से मिलती जुलती है। कवि कहता है कि विदुर युधिष्ठिर की पुकार पर कुछ कह सकते थे। युधिष्ठिर ने जो विदुर से जानना चाहा वह विदुर के बिना कहे ही युधिष्ठिर की आत्मा का अंग बन गया था। कवि क्या बता रहा? कवि कह रहा है विदुर युधिष्ठिर की पुकार पर कुछ कह सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने जो कुछ विदुर से जानना चाहा वह विदुर के बिना कहे युधिष्ठिर की आत्मा का अंग बन गया, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ देखा था तो जो इनकी तेज था, उनका जो प्रकाश था वो उनके अंदर समा गया था। वन भूमि किसके लिए है? खांडवप्रस्थ से राजधानी इंद्रप्रस्थ की ओर लौटते हुए युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर विचार किया होगा कि यदि विदुर कुछ कहना चाहते तो बोलकर भी बता सकते थे, लेकिन आज के युग में मनुष्य की द्वंद्वात्मक उसे स्थिर नहीं कर पाती, वह सत्य को समझ नहीं पाती। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य की आत्मा उसको अपने अंतर्मन में जल्दी से उतार नहीं पाती, सत्य को समझ नहीं पाती। तो बच्चों ये काव्यांश की व्याख्या थी। विशेष में क्या लिखना है? विशेष में ये बताना है विदुर तथा युधिष्ठिर के पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक युग में सत्य की भूमिका को प्रकाशित किया गया है। बच्चों इसमें विदुर और युधिष्ठिर को क्या माना गया है? सत्य का प्रतीक माना गया है। बच्चों यहाँ दूसरी इनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली तत्सम की भाषा शैली है। आज के मानव के सामने सत्य को पहचानने की समस्या भी यहाँ पर इसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है।
एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य नहीं बन पा रहा है। जो एक व्यक्ति सत्य को ग्रहण कर लेता है, जरूरी नहीं कि उसको दूसरा व्यक्ति भी ग्रहण कर ले। हालात के बदलने से और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों में सत्य की पहचान नहीं हो पा रही है। किसी वस्तु, स्थिति, पात्र और घटनाओं के साथ सत्य अपना रूप बदलता रहता है। सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आपके सत्य कविता का पूरा काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। धन्यवाद बच्चों।